हेलो दोस्तों, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप चौहान और आज से कक्षा 10 का हम चैप्टर पढ़ेंगे बायो का जैव प्रक्रम की लाइफ प्रोसेस क्या होती है। तो जीवों के अंदर वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रखती हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कोई भी जीव है उसके शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसको जितने भी रिएक्शन होते हैं सब रिएक्शन को मिलाकर हम बोलते हैं कि वो उपापचयी क्रियाएं हैं। उनको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, उपापचयी क्रियाएं बोलते हैं और उपापचयी क्रियाओं को ही हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। मतलब वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं उपापचयी या जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म क्या होता है? जब कोई छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर किसी एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, मतलब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे केमिकल्स हो, अणु हो जो आपस में जुड़कर एक किसी बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और जब कोई बड़ा अणु दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को मिला करके बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म वह प्रोसेस होती है जो हमारे शरीर के अंदर होती है। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म है वो सिर्फ लिविंग के अंदर होती है, नॉन लिविंग के अंदर नहीं होती। तो जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि ये सब जो सारी प्रक्रियाएं हैं वे जैव प्रक्रम या मेटाबॉलिज्म में उपापचयी होती हैं। पोषण क्या होता है? कोई भी जीव जो भोजन ग्रहण कर उससे न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्वों को प्राप्त करना पोषण कहलाता है। श्वसन, जो उस जीव ने पोषण प्राप्त किया है, एग्जाम्पल में ले लें जैसे उसने प्राप्त किया हो ग्लूकोज C6H12O6। इस ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के लिए जो जीवधारी होते हैं वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इस ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ ही ऊर्जा बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि ये ग्लूकोज को तोड़ करके ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कैटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं उपापचयी या जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि। तो जो जैव प्रक्रम चैप्टर है इसमें हम ये पोषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, ये सभी पढ़ेंगे। और जीवधारियों में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं को निम्नलिखित दो समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक होता है उपचयी, दूसरा होता है अपचयी। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? वे क्रियाएं जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों से, जो छोटे छोटे सरल यौगिक होंगे, सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, निर्माण होता है। मतलब जो छोटे 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 अणु होंगे वो आपस में जुड़ कर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं उपचयी एनाबॉलिज्म रिएक्शन कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में रिएक्शन करते हैं। सनलाइट उपस्थित होगा और साथ ही क्लोरोफिल उपस्थित होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाते हैं, जल बनता है और साथ ही सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इसमें दो छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बड़े अणु ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है एनाबॉलिज्म कहलाती है, उपचयी कहलाती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वे क्रियाएं जो जटिल कार्बनिक अणुओं को, किसी जीव के शरीर के अंदर जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में जो तोड़ देने की प्रक्रिया होती है उसे अपचयी क्रियाएं या कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे हो गया पाचन, श्वसन,
पाचन में क्या होता है कि कोई जीवधारी जब भोजन को ग्रहण करता है तो जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा होते हैं वो जटिल और बड़े अणुओं के रूप में होते हैं। तो पाचन में पाचक एंजाइम होते हैं जो जटिल और कुछ जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। जैसे स्टार्च होता है तो वो ग्लूकोज में टूट जाता है बिल्कुल छोटे अणु में, और जो लिपिड होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं, और प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड में टूट जाते हैं। और जब छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं तो हमारा जो बॉडी होता है आहार नाल, वहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद वो ब्लड के थ्रू बॉडी के पूरे हर एक हिस्से में जहाँ भी उनकी आवश्यकता होती है वहाँ पे वो भेज दिए जाते हैं। उनके बाद जो हमने भोजन ग्रहण किया है उनसे ऊर्जा प्राप्त करनी होती है। तो उससे होता क्या है, तो ऊर्जा प्राप्त होता कैसे है कि उसके लिए हम करते हैं श्वसन। जैसे हमने भोजन से प्राप्त किया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 वो श्वसन से प्राप्त ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। ठीक है, तो एक बड़े अणु को दो छोटे अणुओं में, दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में तोड़ देना अपचयी क्रिया या कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो इस जो जैव प्रक्रम चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषण, कि पोषण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम पौधों में पोषण और फिर जंतुओं में पोषण, मनुष्य के अंदर पोषण। तो देख लेते हैं पोषण क्या होता है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जंतु कार्य करने हेतु तथा वृद्धि के लिए आवश्यक अन्य पदार्थों का जीवन की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने हेतु ऊर्जा प्राप्त करता है। कहने का मतलब है हम जो भोजन है इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा चाहिए होती है। उसके बाद भोजन यदि हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, विकास के लिए जो भी पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो भोजन के अंदर होते हैं, इसलिए भोजन चाहिए होता है। और भोजन के ग्रहण करने से हमारे शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, मान लीजिए हम भोजन नहीं किए हैं तो हमारा शरीर कमज़ोर होगा, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होगा। तो कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर के अंदर अटैक करेगा तो हम जल्दी बीमार हो जाएंगे। तो उनसे बचने के लिए हमें भोजन करना चाहिए कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। ठीक है, तो जीवन की जो सभी नॉर्मल क्रियाएं हैं उनको करने के लिए और हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये था, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पोषण की आवश्यकता या भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो हमारे लाइफ में जनरली सभी चीज़ें करने के लिए, चलने फिरने के लिए, बोलने के लिए या कोई भी काम करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो सभी ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो विभिन्न जैविक क्रियाओं में व्यय होने वाली ऊर्जा की पूर्ति, जो जितनी भी सारी क्रियाएं होती है हमारे शरीर में हमें जिंदा रखने के लिए, सभी क्रियाओं को ऊर्जा जो प्राप्त होता है वो भोजन से प्राप्त होता है, भोजन के ऑक्सीकरण से। और शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए किसी भी जो जीव होता है, यदि नॉर्मली कोई भी इंसान है, किसी भी जीव का जो बच्चा होता है वो पैदा होता है तो साइज में बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता है, उसके शरीर में वृद्धि होती है और धीरे धीरे वो फिर विकास करता है। तो ये सब करने के लिए, उसके वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व पाए जाते हैं। शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए, यदि कोई जीव है, यदि उसके शरीर में कोई टूट फूट हो जाती है, चोट लग जाती है, तो जो उसके हीलिंग के लिए या किसी जीव के शरीर के अंदर बात करें तो एक दिन में हजारों सेल मरती रहती हैं। तो नई सेल बनने के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए, जनन के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो भोजन से मिलता है। उसके बाद शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए और जो संतुलित भोजन होता है, संतुलित भोजन करने का मतलब वे भोजन जिसमें किसी जीव को जो भी पोषक तत्व चाहिए लगभग सभी उसमें मिले, उनको बोलते हैं संतुलित भोजन। हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, मतलब इम्यून सिस्टम जो होता है हमारे शरीर का, वो रोगों से लड़ता है, तो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, उसको और पावरफुल बनाता है ये भोजन। मतलब उसको जो भी पोषक तत्व चाहिए वो भोजन में होगा, उसे मिल जाएगा।
तो भोजन की ये सब कुछ आवश्यकताएं थी। विभिन्न जैविक क्रियाओं में व्यय होने वाली जो सारी ऊर्जाएं होती हैं, मतलब उससे ऊर्जा मिलता है। भोजन की सहायता से वृद्धि और विकास होता है, टूट फूट की मरम्मत होता है, और संतुलित भोजन की सहायता यदि वो करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो होती है बूस्ट होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं पोषण के प्रकार कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवों में पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण को इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और विषम पोषी या परपोषी पोषण को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। स्वपोषी पोषण क्या होता है? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं, तथा यह पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे जो पौधे होते हैं, पौधों के बॉडी में, उनके शरीर के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, उसकी सहायता से वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो जो पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जो पौधे होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, और जो पौधों पर या किसी और जीव पर निर्भर करते हैं उन्हें विषम पोषी या परपोषी कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं स्वपोषी पोषण, मतलब स्वपोषी जीव कहलाते हैं, तथा इस प्रकार का पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, तो वे जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण से स्वयं कर लेते हैं, तो उन्हें स्वपोषी कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया स्वपोषी पोषण कहलाती है। विषम पोषी पोषण क्या होता है? वे जीव जो अपने भोज्य पदार्थ या भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं तथा भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, ऐसे जीव परपोषी हेटेरोट्रॉफस तथा इस प्रकार का पोषण परपोषण कहलाता है। मतलब वे जीव जैसे कि हम लोग हैं, इंसान ह्यूमन है, वे दूसरे जीवों पे निर्भर या दूसरे पेड़ पौधे पर जीवों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, इसलिए जो ह्यूमन है मेनली विषम पोषी होते हैं। विषम पोषी पोषण तीन प्रकार का होता है: प्राणी संभोजी पोषण, परजीवी पोषण और मृतोपजीवी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण क्या होता है? वे जीव जो अपना भोजन अंदर लेकर निगल कर भोजन का पाचन करते हैं, पोषण करते हैं, तो उसे बोलते हैं प्राणी संभोजी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। परजीवी वे जीव जो किसी जीवित जीव के शरीर के ऊपर रहकर या शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें बोलते हैं परजीवी। तथा वे जीव जो मृत चीजों पे उगकर ग्रो करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृत चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें बोलते हैं मृतोपजीवी सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। जो प्राणी संभोजी पोषण होते हैं वो भोजन को निगल कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्राणी संभोजी पोषण वाले जीव, अब इसको डिवाइड करें, इसको विभाजित करें, तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, एक होता है सर्वाहारी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे देखेंगे मृतोपजीवी, परजीवी और परजीवी और प्राणी संभोजी क्या होता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग पौधों में पोषण, कि पौधों में पोषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाशीय विक्रिया क्या होती है, अप्रकाशीय विक्रिया क्या होती है, ये सब अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।